बेटा बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे सेल की जो कि कहाँ यूज होता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। मतलब द एंटायर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीस काइंड ऑफ सेल्स। पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम इस टाइप के सेल से बना हुआ है। थोड़ा इफ एंड बट रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे हल्का फुल्का, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ध्यान से समझो होता क्या है, करता क्या है। इसका स्पेसिफिक नेम है, नेम इज न्यूरॉन, ठीक है। आप लोगों ने नेफ्रॉन नाम की एक चीज पढ़ी थी, वो किडनी का होता है और ये कहाँ का होता है, नर्वस सिस्टम। दिस इज नोन एज न्यूरॉन। आपने बचपन में इसको डायग्राम देखा है 9th क्लास 8th क्लास में, मुझे नहीं पता कहाँ था। क्या न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब मतलब समझो, ये कह रहा है कि ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ सेल है जो कि नर्व की इंपल्स मतलब कि सेंसिटिविटी को आगे ट्रांसफर करवाने के लिए ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। ये ट्रांसमिट कर सकता है एक इंफॉर्मेशन को अगले वाले सेल को पास कर सकता है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन अपने से सेकंड सेल को, सेकंड से थर्ड सेल, थर्ड से फोर्थ सेल, ये सारे एक दूसरे को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। अब आगे देखते हैं करते कैसे हैं। उससे पहले एक सेल को समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स क्या होती है, जो आपको इसकी रूट या फाइब्रस सब्सटेंस दिख रहा है सबसे स्टार्टिंग में इसका, उसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। न्यूक्लियस मिड पार्ट होता है, सेल बॉडी ये पूरी है। अच्छा ये सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल, यूक्यूल, ये सब चीजें, अगर एनिमल सेल है तो वैक्यूल छोटा होगा, ये सब चीजें छोटी मोटी यहाँ आप लोगों को बाकी सब मिल जाएंगी। साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये मैक्सिमम चीजें, ठीक है, मिलेंगी आप लोगों को। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ईआर जो भी है, मैक्सिमम चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये यही सर आपने बनाया नहीं तो कुछ नहीं है। उसके अलावा एक्सियन है आपके पास, नर्व एंडिंग है। सर ज्यादा समझने लायक था नहीं, इसकी समझने से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन पास ऑन करवाता कैसे। देखो जी, इंफॉर्मेशन पास करवाने के लिए पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आई है तो यहाँ से यहाँ जाएगी कैसे, जगह में गैप है। क्या है? गैप। उस गैप का नाम होता है साइनैप। उस गैप का क्या नाम है? साइनैप। अब साइनैप होता क्या है? द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सियन, एक का एक्सियन के जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जिसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं, और दूसरे के डेंड्राइट के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो गैप है, उसे बोलते हैं साइनैप। आई बात समझ? अब साइनैप में समझ आ गया सर, लेकिन बात फिर से वही की वही है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे करता है। अगर मेरे पास एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, अगर वो वायर में बीच में से तोड़ दूं, क्या इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफर होगी? नहीं। एग्जांपल के लिए मेरे पास HDMI केबल है जो कि लैपटॉप से टीवी के अंदर, या टीवी वो लगता है ना स्क्रीन पे लगती है, CPU से वो पीछे लगती है स्क्रीन के। अगर मैं वो वायर बीच में से 4 बार काट दूं तो क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगी। वो छोड़, हल्की सी, अगर हल्की सी भी तार हल्की सी छूट भी गई है, तब भी नहीं होगी, या छूट भी रही है तब भी नहीं होगी। नाउ द थिंग इज कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है सर लाइक ब्लूटूथ। हां जी, ब्लूटूथ जैसे ट्रांसफर करते हैं, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये करते हैं केमिकल रिलीज। अब कैसे हैं, इसने कोई चीज सेंस करी, इसने कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करी फर्स्ट वाले ने, और ये जो फर्स्ट वाला है ये किसी ना किसी जगह पे अटैच है। एग्जांपल के लिए आपको अपने नोट्स पे दिखेगा ये कहां पे अटैच है। ये रिले न्यूरॉन के नीचे देखो, देख रहे हो, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, मतलब ये मसल्स के पास ये नर्व जो है ये अटैच है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों में अटैच होते हैं, ये नहीं खाली मसल्स पे अटैच होती हैं, ठीक है। जो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां पे भी ये सेंसरी न्यूरॉन के टाइप में अटैच रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सेंसरी ऑर्गन पढ़ के आए थे, रिसेप्टर्स पढ़ के आए थे, याद है? यस सर। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपने कभी ईयर का डायग्राम पढ़ा था? ईयर के जब डायग्राम पूरा खत्म हो रहा था तो वहां से कुछ ऐसे ऐसे करके पतली पतली सी रूट या फाइब्रस ऊपर जा रही थी, हम बोलते थे दिस इज ऑडिटरी नर्व, याद है? ऐसे ही कभी ह्यूमन आई का डायग्राम देखा होगा तो उसके अंदर क्या होती है, पीछे रिले न्यूरॉन के आगे सबसे लास्ट में ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ये जो जितने भी सेंस ऑर्गन आपके हैं दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू द न्यूरॉन, ड्यू टू न्यूरॉन की वजह से वो कनेक्टेड है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। दैट ऑल डिपेंड्स वो कहां पे ऑर्गन प्रेजेंट है।
फिर अल्टीमेटली वो हर एक मसल के साथ भी अटैच है। जैसे अगर मैं तेरे को बोलूं अपना राइट हैंड अप कर, ध्यान से समझो, इसके रिसेप्टर ने, फोनो रिसेप्टर ने मेरी बात सुनी, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन इसने अपने पास करी, किसको, मसल को, और जो मसल के अंदर जो भी आपकी यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से यहाँ पे मसल के पास इंफॉर्मेशन मिली और मसल ने हैंड को अप किया, ठीक है। अब ये डिसाइड नर्व करेगी या ब्रेन करेगा कौन सी मसल को इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हमारा ब्रेन कर लेगा, हमें उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर हुई? कुछ समझ आया कैसे चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है जी। अब ये पास ऑन कैसे होता है ये समझते हैं। यहाँ से उसने इंफॉर्मेशन रिसीव करी, अपनी बॉडी के अंदर से इंफॉर्मेशन पास करी, और पास करते करते केमिकल फॉर्म किया, वो केमिकल ला के यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है। और न्यू सेकंड नर्व की डेंड्राइट ने उस केमिकल को अब्सॉर्ब किया, डीकोड किया, समझा ये कहना क्या चाहता है, फिर उसको लेके गए यहाँ से वैसा ही सेम केमिकल बना के रिलीज किया, सेम प्रोसेस फिर से होगा, ठीक है, फिर यहाँ से रिलीज होगा, और ऐसे ऐसे करते 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 स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन है या मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, वो भी मैं आपको आके बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। ये समझ आई कि कैसे ट्रांसमिट हो रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, कहने की बात ये है कि अगर ध्यान से देखिए, समझियो, अगर ये मैं फेंक के तेरे पास मारूं, ये मैंने हाथ से छोड़ा भी नहीं, तेरी बॉडी ने पहले ही सेंस करना शुरू कर दिया। अभी मेरा हाथ यहाँ से यहीं आया था, इसकी आंखें, इसके हाथ पहले आ गया ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस के अंदर, ये पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ आधा पौना घंटा लगता, एक सेकंड नहीं लगता। मेरा बच्चा यहाँ से हाथ यहाँ तक आने से पहले ही इसकी आंखें बंद हो गई, हाथ ऊपर आ गए। सोच, हाँ, माइक्रो सेकंड्स लग रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, सब सेकंड्स लग रहे हैं, सब सेकंड के अंदर तो रिएक्शन हो गया। तो ये लग रहा है सोचने में, समझने में बहुत लंबा टाइम पीरियड ले रहा होगा, बट दे आर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन विद नर्व इंपल्स, लाइक एन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब स्पीड से, ठीक है, इम्पल्स मतलब स्पीड से, और फ्लैश फ्लूश की स्पीड नहीं पता मुझे, ठीक है, बात वो कर जो समझ आती हो मुझे, फ्लैश की स्पीड से, इसकी स्पीड से नहीं, मुझे नहीं पता। अब भागता हुआ आएगा बोलेगा सोनिक की स्पीड से, यार मुझे उसकी स्पीड पता था ना, तो ये बोल साउंड की स्पीड से, लाइट की स्पीड से, इसकी स्पीड से, शायद पता हो मेरे को। हाँ, तो इसकी जो स्पीड है दैट इज वेरी फास्ट, और इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है, इज जस्ट लाइक दिस। यहाँ बटन बंद करी, वहां इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। अगर ये देखो दूर वाली बंद करनी हो तो, अरे ये बंद हुई है, ये हो गई। देखो और दूर वाली करनी हो तो यहाँ बटन ऑफ किया, वहां हो गया। समझ रहे हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है? इतनी तेजी से आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, ठीक है, इससे भी शायद तेज करता, ठीक है, इससे तेज क्या ही होगा बेटा, लाइट की स्पीड से होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाती है, थोड़ा सा लिखा भी है। पहले डेंड्राइट से कहाँ जाएगी, सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन, फिर सेल बॉडी से जाएगी एक्सन के अंदर, समझ ले जिसको नहीं समझ आया था, एक्सन के बाद नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन एज अ केमिकल रिलीज हो जाएगी, फिर वो केमिकल जाएगा साइनाप्स के थ्रू, ट्रांसफर हो जाएगा अगले डेंड्राइट में। अब समझ आया? फिर ऐसे ही सारी का सारा पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। द केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सन से जो केमिकल रिलीज होता है कहां से, टिप्स के थ्रू ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से, मतलब ये है एक्सन, यहां से केमिकल रिलीज किया थ्रू नर्व एंडिंग, क्रॉस द साइनाप मतलब गैप्स के पास गया, और अब क्या जाएगा, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब साइनाप होगा। अब साइनाप तो तब होगा ना जब नर्व सेल है नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट नर्व है ही नहीं, सीधा मसल है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वहां पे, नहीं समझ आएगी ना। एग्जांपल के लिए समझ लो कि ये लास्ट मेरे पास न्यूरॉन आई और यहाँ पे मेरे मसल है, ठीक है, जो आंसर आया मसल है नेक्स्ट वाला। अब जब मसल के पास आएगी तो अल्टीमेटली लास्ट जो केमिकल रिलीज होगा किसके पास होगा, मसल के पास। वही बात ये कर रहा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सन ऑफ द टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनाप और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल।
अब आप बोलोगे सर मसल के अंदर आप कौन सा सेल आ गया? मस्कुलर सेल, मसल सेल, ठीक है ना? तो आपने स्मूथ, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स पढ़े थे शायद, कार्डियक मसल, वो सब चीजें हैं। उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देता है थ्रू केमिकल। क्लियर हो गया? साइनैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो चीजें मैंने लिखी हैं नोट से अंदर से भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, ठीक है? नोट में कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं, जब मैं सारी चीजें खत्म कर दूंगा तब सारी चीजें समझ आ जाएंगी, फिर उसको अच्छे से रीड करोगे, गेट टू नो एवरीथिंग, राइट? शैल वी गो अहेड नाउ? ओके बेटा देखो, अब हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़ने हैं। पहला है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? और उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है मतलब कि आपकी पूरी बॉडी को इनडायरेक्टली चेक करता है पूरा का पूरा। और कैसे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तो आपका ब्रेन आ जाएगा, ठीक है ना, जो सेंट्रली कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें लिखी हुई हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं, डिफरेंट सेंसेस को वो चेक करती हैं, देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है? और ऐसे आपके पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइन्स के अंदर होती हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होती हैं, ये देखो, ठीक है? तो अब आपको इसके नाम, इसकी किसी भी इंफॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको दिखाना था कि क्रेनियल का मतलब क्या है, स्पाइनल का मतलब क्या है, ठीक है? देख लिया बेटा? उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या है, ध्यान से देखते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो किस से बना है? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से बना है, ठीक है? आगे, द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करके रखता है? ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। आगे कहते हैं द स्पाइनल कॉर्ड वर्क एज अ रिले चैनल फॉर सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो जी, अब ब्रेन जो है डायरेक्टली पूरे के पूरे कंट्रोल तो नहीं कर सकता पूरी बॉडी को, उसको कोई ना कोई मैनेजर रखना पड़ेगा अपना, तो उसके एज अ मैनेजर रखा हुआ स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है? ये ऊपर ब्रेन है और यहाँ से लेकर टेल बोन तक, टेल बोन के अंदर कह सकते हैं, मतलब टेल बोन के अंदर नहीं, पूरी जो आपकी बैक बोन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, सेफ्टी है ना, इसलिए उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग किससे है? बैक बोन से बनी हुई है। अच्छा जी, अब उसके अंदर क्या क्या है, क्या है? अब सेकंड आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जो सपोर्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्या करता है? सपोर्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है? इन दोनों को असिस्ट करता है। अब क्या आता है उसके अंदर? आती है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व कितनी है? 12, और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31, ठीक है? और क्रेनियल कहाँ होती है? ब्रेन में, ठीक है? अभी आपने देखा यहाँ वो है, यहाँ वो है, बहुत सारी है, 12 अप्रोक्सीमेटली। और जो स्पाइनल वाली है 31, यहाँ से लेकर यहाँ 31 इस साइड है, 31 इस साइड है, ठीक है? 31 इस साइड, 31 इस साइड। आपने देखा होगा C1, C2, C3, C4, L1, L2, L3, L4। डॉक्टर के पास जाओ, जिसकी बैक पेन है वो कहता है जी आपकी L4 खराब है, आपकी L5 में दिक्कत है, ठीक है जी? तो वो हम लोगों को यही बताने की कोशिश करता है, ठीक है जी? इतना समझ आते हुए अब हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, जो मतलब कि जो कोऑर्डिनेट करके चलता है ब्रेन के साथ, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद चल रहा है, जिसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं है, ठीक है? कहते हैं द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, कह रहा है विच इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे ब्रेन से चलता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे ब्रेन से नहीं चलता, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इनवॉलंटरी जो वर्क करे, ठीक है? जो ब्रेन से कनेक्टेड तो होगा, ऐसा नहीं कह रहा कि कनेक्टेड नहीं है, बट ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा। हमें फालतू का अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि कब हार्ट को तेज करना है, कब धीरे करना है, आपको पता भी नहीं है। आपका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है आपका, वो खुद ब खुद कर रहा है, हमें उसमें टेंशन नहीं है। ग्रोथ कितनी, कहाँ, कैसे होनी चाहिए उसको हमें पता ही नहीं। हम पढ़ ले बड़ी बात है ना? वो खुद हो रहा है, खुद वर्किंग में, हमें नहीं पता है। तो दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। एक होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी, ठीक है? वॉलंटरी काम कैसे हो सकते हैं? जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, चाहूँ तो खड़ा हूँ, नहीं चाह रहा तो बैठ सकता हूँ, ठीक है? ये वॉलंटरी वर्क है, ठीक है ना? और जो अपनी मर्जी से है, मैं चाहूँ तो एक टाइम में खड़ा हो सकता हूँ, ठीक है ना? ये वॉलंटरली है, ये अपनी मर्जी से, ठीक है? और अपनी मर्जी से खुद क्या नहीं हो रहा, ग्रोथ अपनी मर्जी से नहीं हो रही, ठीक है? और हार्ट बीट अपनी मर्जी से नहीं है, रेस्पिरेशन अपनी मर्जी से नहीं है, डाइजेशन अपनी मर्जी से नहीं हो रहा,
ठीक है ना, यहाँ तक डन। क्या ना, ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पैरेलल नर्वस सिस्टम, दे ऑल एंटर। आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं। द ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पैरेलल नर्वस सिस्टम, दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पैरेलल नर्वस सिस्टम जो है, जितनी भी नर्व हमारी बॉडी के अंदर है, उनको अगर इकट्ठा कर दें, ठीक है, इन दोनों नर्व्स को इकट्ठा करते हैं तो पैरेलल नर्वस सिस्टम है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मतलब ब्रेन से कनेक्टेड है। आगे कहते हैं द थ्री टाइप ऑफ नर्व्स व्हिच मेक अप द पैरेलल नर्वस सिस्टम। तीन टाइप की हैं, वैसे हमारे सिलेबस में दो टाइप की हैं जो हम लोगों ने मेनली पढ़ ली है, ठीक है। एक विसरल भी आती है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले आते हैं आपकी स्पाइनल नर्व, नोट्स के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से पहले क्रेनियल लिखा हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये मान लिया हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके थ्रू आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पूरी पूरी नीचे आ रही है और ये फैलती है ऐसे ऐसे करके। आई बात समझ, ठीक है जी, आगे समझ। ये 31 पेयर होते हैं इसीलिए। हाँ, इसके 31 पेयर, मतलब 31 इस साइड रहेंगे और 31 इस साइड रहेंगे, इस साइड रहेंगे, ठीक है ना। ऊपर से स्टार्ट हो जाता है, फिर सर्वाइकल नाम सुना, सर्वाइकल है, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो जाता है। पता है कि C1 C2 C2 डॉक्टर बताएगा, मैं तो तेरे को नाम बता रहा हूँ खाली, समझ है, मैं तेरे को खाली नाम बता रहा हूँ कि पहले वाली सर्वाइकल होती है, हैं? होता क्या और ठीक हो जाता है। हाँ, इस बारे में डॉक्टर हैं, हम लोग बिल्कुल संपर्क करेंगे। आगे क्या है, दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड आर डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड नर्व। इसके अंदर सेंस करने की ताकत और मसल को आंसर देने की ताकत दोनों ही है, ठीक है। तो ये खुद कौन है, ये खुद रिले न्यूरॉन है, जिसका काम सोचना समझना है, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, इसने सोची, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने सोची और आंसर दे दिया किसको, मसल को। ये वाली बात भी हम लोग समझ लेंगे आज। आगे cranial nerve. Cranial nerve arises from the brain and spread throughout the head. ये ब्रेन में से निकलती है और पूरे हेड में फैलती है। ये ब्रेन है, ठीक है, दिमाग से निकली और पूरे हेड में फैल गई। हाँ, क्रेनियल का नाम ही क्लियर था कि भैया वो तो ब्रेन में होने वाली है। आगे कह रहा है दे ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये भी दोनों के दोनों ही कंट्रोल करके रखती है, आने के लिए सेंसरी, जाने के लिए मोटर और सोचने के लिए रिले न्यूरॉन इसके पास हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। अगली आती है विसरल नर्व्स। कह रहे विसरल नर्व्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ द नर्व्स व्हिच मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू सम आल्सो अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। They are connected to internal organs of the body. Visceral nerves also carry both sensory and motor neuron. ये क्या क्या है, मतलब ये कुछ निकलती हैं हेड से और कुछ निकलती हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और ये कनेक्टेड होती है हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ। क्लियर है, बातें समझ आ रही हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। नहीं समझ आया तो फिर से सुन ले। देख, ये तो थी बाहर इधर उधर कहीं ना कहीं बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है, सेंस से कनेक्टेड है। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को भी तो इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे करना है, कब हार्ट तेज करना है, कब धीरे करना है, कब भगाना है, कब दौड़ाना है, वो सब चीजें ना, हार्ट के, लंग्स की, इतनी, तो वो इन दोनों से कनेक्टेड डायरेक्टली है नहीं, तो उसके लिए मिक्सचर आती है। मिक्सचर मतलब विसरल नर्व्स, ठीक है। कुछ वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है और कुछ जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से, ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। अगला जो अब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन।